डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज़ूलॉजी क्लास। बच्चे, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और ये जो टॉपिक है ये है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए, आप क्लास 11th में प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ते हैं, देन फॉलो बाय द यूकैरियोटिक सेल डिटेल में पढ़ते हैं। और इन टॉपिक का बेसिकली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है वो या तो शॉर्ट नोट आएगा प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, सेल ऑर्गेनेलिस को लेके इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, या फिर काफी बार जो आता है क्वेश्चन वो होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब बच्चे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस को करने से पहले मैं उन बच्चों से ये अपील करूंगा जिन्होंने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा हो कि एक बार वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में गो थ्रू करें। वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ उनके डिफरेंसेस के ऊपर फोकस करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे वैलिड लगेंगे कि डिफरेंस में डिस्कस करने चाहिए, उनके ऊपर यहाँ फोकस होगा। सो यहाँ पर इंडिविजुअली प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रो का मतलब क्या होता है? अर्लियर, प्रीवियस, एंशियंट, है ना। तो क्रियाटिक मतलब न्यूक्लियस, और यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। एंड क्रियाटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो नाम में इंडिकेट करता है कि प्रोकैरियोटिक में वो वाला न्यूक्लियस होगा जो प्रिमिटिव टाइप का होगा, मतलब आज के जो सेल में न्यूक्लियस होता है वैसा नहीं है। एंड यूकैरियोटिक में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस, जो आजकल आप सेल हम देखते हैं तो वैसा न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में दिखता है। तो न्यूक्लियस को छोड़कर सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं इनके साइज को लेके। अगर हम साइज की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये स्मॉल साइज का होता है, राइट। चूंकि ये प्रिमिटिव है तो ये अर्लियर बना था एवोल्यूशन में, तो ऑब्वियसली बात है ये स्मॉल साइज तो है ही है, लेकिन ये लीस्ट कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब सिंपल टाइप का होगा। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो एवोल्यूशनरी की लैडिंग में ये बाद में आता है। तो जो एवोल्यूशन लैडर हम बनाते हैं तो पहले प्रोकैरियोटिक आता है फिर यूकैरियोटिक। इट मींस ये कंपैरेटिवली लार्ज होंगे तो ऑब्वियसली बात है ये कॉम्प्लेक्स भी होंगे। तो प्रोकैरियोटिक पहले था तो पहले कोई चीज सिंपल होती है, यूकैरियोटिक बाद में आया, बाद में वो कॉम्प्लेक्स थी, राइट। देन प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे कि यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो आप पैरामीशियम को देखो, अमीबा को देखो तो वो सिंगल सेल के हैं, लेकिन हम अपने आप को देखें तो हम मिलियन ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। इट मींस कि यूकैरियोटिक दोनों हो सकते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर। यहाँ पर मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो टर्म यूनिसेलुलर है ये आपकी बुक्स में लिखा होता है, इट इज गुड टू अंडरस्टैंड, बट देखा जाए तो यूनिक का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब होता है मैनी सेल्स, कि बड़े सारे सेल का बना हो जो ऑर्गेनिज्म है उसका सिंगल सेल, राइट। जो कि रियलिटी में देखा जाए तो वो टर्म प्रोकैरियोट्स के ऊपर या यूकैरियोट के ऊपर यूनिसेलुलर फिट नहीं बैठती। एनीहो, इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप ये अंडरस्टैंड करके रखिए कि ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वाला है, और ये सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या फिर बड़े सारे सेल्स का बना हुआ ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। न्यूक्लियस, सो ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो इनमें एब्सेंट होता है, राइट। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बोल दिया जब मैंने बात की थी। ये प्रो है मतलब परमिटिव क्रिएटिक है। बात की है यूकैरियोटिक की, तो यही पे मैंने बोला था कि यू का मतलब ही ट्रू होता है, कि इट मींस इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक। अब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के डीएनए की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस तो एब्सेंट है लेकिन डीएनए प्रेजेंट है, और ये जो डीएनए होता है इनके केस में वो सर्कुलर डीएनए होता है, राइट? अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है,
होगा डबल स्टैंडर्ड, लेकिन वो लीनियर होगा। तो इसमें सर्कुलर है और इसमें लीनियर है, लेकिन डीएनए दोनों में होता है। एक और डिफरेंस, इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो इनमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट है, लेकिन इनमें हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए वहां पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। सो यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिलती है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एवोल्यूशन में बाद में आए हैं, इनिशियली वो नहीं थे। देन प्रोकैरियोटिक सेल, आप सबको पता है कि इनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक की बात करें तो उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलिस जो है वो प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलिस से मतलब है बच्चे सेल ऑर्गेनेलिस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। तो ये जो चीजें हैं ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में वो एब्सेंट होती है। देन रिप्रोडक्शन, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। अगर ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल मेनली एसेक्सुअली से रिप्रोड्यूस करते हैं, और ए जो सेक्सुअली है वो रेयरली। लेकिन इसका रिवर्स है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इट मींस सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों में होगा, बट प्रोकैरियोटिक में एसेक्सुअल मेथड मोस्टली है और यूकैरियोटिक में सेक्सुअल मेथड मोस्टली प्रेजेंट होता है। देन डिवीजन, तो इनकी जो सेल की डिवीजन होती है, इनके साथ प्रोकैरियोटिक वो बाइनरी डिवीजन है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो सेल की डिवीजन होती है वो वाया माइटोसिस होती है मेनली अगर बात की जाए, और जर्मिनल सेल की बात करेंगे तो वहां पर मियोसिस से भी हो सकती है। इन सब ऑफ द कार्टिलेज बोन वहां पर ए माइटोसिस भी हो सकती है। एनी हो जो प्रेवलेंट है वो है माइटोसिस। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस, इसके अलावा भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। अगर मैं बात कर लूं तो प्रोकैरियोटिक में जैसे फ्लैजिला अगर होगा तो यूकैरियोटिक में भी फ्लैजिला होगा, दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला है वो 9+0 पैटर्न रखता है, लेकिन यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला है वो 9+2 पैटर्न रखता होगा। देन राइबोसोम की बात करें तो दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट होगा और यहां पर भी प्रेजेंट होगा। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक वो 70s होता है और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक वो 80s होता है। तो इसी तरीके से और भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैंने उतने ही डिफरेंस को नोट डाउन करवाने की कोशिश की है, चाहे पिन पॉइंट किए हैं। जितने नंबर का ये क्वेश्चन फिजिबल है, ये हार्डली 2 या 3 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा ये आता नहीं है। तो इतने जो डिफरेंस है मेन फोकस के लिए वो रेलिवेंट है दोनों ही जगह जो फिजिबल होते हैं, राइट। अब अच्छे हमने डिफरेंसेस की बात की है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर आप ये मेन डिफरेंसेस के ऊपर जाओगे तो आपको इनकी सिमिलैरिटी भी दिखेगी। दैट इज व्हाई मैंने ये 2 सर्कल ड्रा किए थे। एक सर्कल ब्लू कलर से जो इंडिकेट कर रहा था कि कौन से कैरेक्टर है जो प्रोकैरियोट्स के यूनिक है उसको लेके, रेड कलर से दिखाया कि कौन से कैरेक्टर है ये यूकैरियोटिक के हैं, इसके यूनिक कैरेक्टर है। और आप देखोगे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, थर्ड जोन बन रहा है। तो थर्ड जोन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इनकी सिमिलैरिटी। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ सिमिलर चीजें भी हैं और हम अहम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, राइट। दोनों में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। दोनों ही केस में अगर आप बात करेंगे तो डीएनए प्रेजेंट होता है। दोनों ही केस में राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये क्या चीजें दिखा रहा है कि भाई नो डाउट दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है, होड़ लगी हुई है एक दूसरे से बेहतर बनाने के लिए अगर यूकैरियोटिक की बात करूं। लेकिन
इसके बावजूद भी दोनों में सिमिलैरिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर इसके अलावा भी बड़े सारे होंगे, लेकिन मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि ये मैंने 3-4 पॉइंट लिखे हैं कि जो सिमिलैरिटी है। सो आपके एंड पे क्या होना चाहिए, जब आप प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं प्लस यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, इन दोनों को पढ़ने के बाद आपका ये एक अपने तरीके से इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए कि भाई इनके दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, और सिमिलैरिटी क्या क्या हो सकती है। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक था इन दोनों के डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड था, लेकिन समहाउ मुझे लगा कि क्यों ना इसकी सिमिलैरिटी के बारे में चेक आउट किया जाए। बिकॉज जब मैं किसी स्टूडेंट से एकदम से पूछता हूँ कि बच्चे प्रो ग्रेड और यू ग्रेड में क्या डिफरेंस है, तो वो एक दो पॉइंट तो सुनाता है, फिर चुप हो जाता है। लेकिन जब मैं उसके बोलता हूँ दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, तब भी वो चुप हो जाता है, और मुझे ये समझ नहीं आती कि वो एकदम से इतना कंफ्यूज क्यों हो जाता है। तो बच्चे, कंसेप्ट का मजा तभी होता है जब आपने उसे अच्छे से ग्रहण किया होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप रियल लाइफ में इंडल्ज होते हो किसी भी कंपटीशन में, वहां पर आपके कंसेप्ट्स काम आते हैं रादर देन कि आपने क्या उसका रोट आउट किया हुआ था ड्यूरिंग द क्लास वर्क। तो आप कंसेप्ट को इस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए कि आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसे वेल वर्सेस हो और उसे आराम से प्रेजेंट कर सकें। तो these were certain basic difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell, and of course बेसिक डिफरेंस की बात करते करते हमने कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी की बात भी की, ताकि एक अंडरस्टैंड रहे कि ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टोटलिटी में दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ से पता चलता है कि कैसे धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक सेल ही जो है वो इवॉल्व होके यूकैरियोटिक सेल बनाने में जो है वो उसमें रोल प्ले करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। होपफुली आप इसे अच्छे से समझ सके हो, और नेक्स्ट टाइम हम एक और अच्छा सा वीडियो जो है बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम बनाने की कोशिश करेंगे, एज वेल एज कुछ पॉइंट्स हम ऐसे भी ऐड करने की कोशिश करेंगे जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हो। थैंक यू।